बुढ़ापा मनुष्य के जीवन का एक ऐसा कड़वा सत्य है जिसे एक न एक दिन हर व्यक्ति को स्वीकार करना होता है। तो आज का हमारा यह कहानी इसी घटना पर आधारित है। कृपया करके इस कहानी को अंत तक सुने। एक गांव में शारदा नामक एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका पति गोपाल एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम रमेश था। रमेश अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा था। रमेश का विवाह पूजा नामक एक कन्या से हुआ था जो अमीर परिवार से थी। बढ़ती उम्र के कारण गोपाल मजदूरी करने में असमर्थ हो गया। जब तक वह काम करता था तब तक उन्हें घर में बहुत मान सम्मान मिलता था। अब रमेश को घर का सारा खर्चा चलाना पड़ता था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्चा उसको बोझ लगने लगा, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ भी कह नहीं सकता था। इस बीच गोपाल का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। एक रात उसे सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। उसकी बूढ़ी पत्नी शारदा बहुत घबरा गई। वह भागते गई और अपने बेटे के कमरे का दरवाज़ा ठोकने लगी और कहने लगी कि तुम्हारे पापा का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, चलो हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उस पर रमेश बोला, माँ मुझे अब सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। शारदा रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश करती तो कभी गर्म भाप दे रही थी। पर भगवान को कुछ अलग ही स्वीकार था। रात भर बैठी रहने के कारण उसको नींद लग गई। सुबह जब आंखें खुली तो उसके पति की आंखें सदा सदा के लिए बंद हो गई थी। गोपाल का मौत उसके बेटे की लापरवाही से हुई थी। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उसको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिख कर देते थे तो रमेश पैसा बचाने के लिए आधा दवाई लेकर आता तो आधा नहीं। जैसे ही गोपाल का स्वास्थ्य सुधरने लगा तो पैसा बचाने के लिए रमेश ने दवाइयाँ बंद करवा दी थी। एक दिन शारदा भूख से परेशान हो गई थी क्योंकि सुबह से उसकी बहू पूजा ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था। बहू ने सुबह तो नाश्ता में आलू के पराठे बनाए थे और अपने सास को भी नहीं दी थी। इसलिए शारदा दोपहर के खाने की राह देख रही थी। पर बहू ने तो सुबह पेट भर आलू के पराठे खाई थी, इसलिए वह दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही शारदा बहू के पास गई और बोली, बहू मुझे जोर से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दो। शारदा की बात सुनकर बहू मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगी रहती है, दूसरा तो कोई काम नहीं रहता, आपको जब देखो खाने की परी रहती है। जाओ टेबल पर चने रखे हुए हैं, उसे खाकर सो जाओ। आज दोपहर को मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुनकर शारदा का मन अत्यंत उदास हो गया। फिर शारदा धीरे से बोली, बहू तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूँ। बहू गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? बहू किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल को निकाला और अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोस कर अपने सास को दे दिया और बोली, लो इसे खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर बहू अपने दोस्तों के साथ बाहर चली गई। चावल फ्रिज में रखे हुए थे तो भी वह खराब हो गया था, उससे गंदी बदबू आ रही थी। परंतु बेटा बहू के आशा पर पलने वाली शारदा अपने कलेजे पर पत्थर रखकर उस बदबूदार चावल को खाया। और करती भी क्या, अब तो उसके पति गोपाल भी इस दुनिया में नहीं थे। दूसरे दिन सुबह बहू अपने रूम में बैठी थी, उतने में उसका बेटा रमेश आया और बोला, माँ आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है और घर का खर्चा भी चलाना बहुत कठिन हो गया है। ऊपर से पापा की 13वीं पर बहुत खर्चा हुआ है। माँ मैं सोच रहा था कि एक रूम किराया पर दिया जाए ताकि घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। शारदा बोली, बेटा तुझे जो ठीक लगेगा तू वही कर। उसके बाद रमेश गला साफ करते हुए बोला, माँ तू अपना रूम खाली कर दे और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जा। उसकी माँ आश्चर्यचकित हो गई और बोली, वह रूम तो एक स्टोर रूम है, मैं उधर रहूंगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊंगी? रमेश बोला, माँ तू तो आंगन के टॉयलेट में जा सकती हो, वैसे तो तुम सारा दिन घर में ही रहती हो ना।
जिसको रूम हम किराए पर देंगे उसके लिए तो सारी सुख सुविधा चाहिए ना। वैसे भी यह रूम बहुत बड़ा है। पापा के जाने के बाद तुम इतने बड़े रूम की क्या ज़रूरत है। शारदा कुछ क्षण शांत रही और सोचने के बाद बोली, छत के टेरेस पर जो रूम है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं। उस रूम में भी सब सुख सुविधा उपलब्ध है। उस पर रमेश बोला, नहीं माँ, वह रूम हम किराए पर नहीं दे सकते, वह हम मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छा से पता है कि तेरे बहू के मायके वालों का आना जाना लगा रहता है। हालात से मजबूर शारदा अपना थोड़ा सा सामान लिया और छोटे से कमरे में शिफ्ट हो गई। कुछ दिन बाद घर में एक नया किराएदार आया जिसका नाम अशोक था। वह एक ऑफिस में काम करता था। हर रोज रमेश और उसकी पत्नी शारदा के साथ जैसा सलूक करते थे वह देख अशोक को बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे शारदा अशोक को अपने बेटे जैसा मानने लगी। अशोक भी आते जाते शारदा का हाल चाल पूछा करता और उसका ख्याल रखता था। रमेश और उसकी पत्नी को शारदा से कुछ लेना देना नहीं था। बहू बचा हुआ खाना उसके थाली में रख कर जाती और बेटा तो उसके तरफ देखता भी नहीं था। शारदा तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर भी वह आंखें बंद करके किसी पालतू जानवर के समान उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसको किसी का सहारा नहीं था। एक दिन उसका किराएदार अशोक उसके पास आया और शारदा को कुछ बातें समझाई। उन बातों को सुनकर शारदा की आंखों में एक नई उम्मीद की किरण जगी। दूसरे दिन वह अपने बेटे और बहू के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसने कहा कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में बहुत परेशानी होती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं वृद्ध आश्रम में रहूँगी। शारदा की बातें सुनकर उसके बेटा और बहू बहुत खुश हुए। रमेश ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। थोड़ी देर बाद शारदा हंसकर बोली, यह बातें सच्ची है कि मैं अब वृद्ध आश्रम में रहूँगी, लेकिन मैं घर से कहीं नहीं जाऊँगी। मैं इस घर को ही वृद्ध आश्रम बनाऊँगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू की ज़रूरत नहीं है। मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। यह मेरा आखिरी निर्णय है। यह सुनकर उसके बेटा और बहू दोनों चौंक गए। रमेश गुस्से से बोला, माँ, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इस घर में मेरा भी अधिकार है, फिर तुम इस घर को कैसे वृद्ध आश्रम बना सकती हो? शारदा गुस्से से बोली, तू भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरे ही नाम पर है। तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है। खाने पीने के लिए भी तुमने मुझे बहुत तरसाया है और मेरे पति की मृत्यु का भी एकमात्र कारण तुम दोनों हो। रमेश घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ, मुझे माफ़ कर दो। अब हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे। परंतु शारदा ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ा। शारदा ने अपने जैसे बूढ़ों लोगों को अपने घर में आश्रय दिया। इस प्रकार अशोक की मदद से वृद्ध आश्रम अच्छे से चलने लगा। शारदा अपना बचा कुचा जीवन अपने वृद्ध आश्रम में व्यतीत करने लगी और रमेश और उसके पत्नी को उनके कर्मों का फल मिला। दोस्तों, आज के इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमें अपने बूढ़े माता पिता का मान सम्मान करना चाहिए और उनके दिल को कभी आहत नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।